प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। जीव विचार में जीवों के भेद में हमने उनके शरीर, आयुष्य, स्वकाय स्थिति देखी। अब चौथा प्राण द्वार देखेंगे। जीव और प्राण कोई कोई एक समझता है, ऐसा नहीं है। जीवों के जो शक्ति देती है जीने की, उसे प्राण कहते हैं। तो ये प्राण 10 प्रकार के होते हैं। 5 इंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय, ये 5 इंद्रिय, फिर मन बल, वचन बल, काया बल, ये 3 बल यानी 8 हो गए। फिर 9वां श्वासोश्वास और 10वां प्राण है आयुष्य। ऐसे कुल 10 प्राण होते हैं। अब क्या सारे जीवों को ये 10 प्राण होते हैं? नहीं। एकेंद्रिय जीव जो है उसमें से स्पर्शेंद्रिय को, एकेंद्रिय जीव जो होते हैं उनको 4 प्राण होते हैं। जैसे स्पर्शेंद्रिय होते हैं, श्वासोश्वास होता है, आयुष्य होता है और काया, इतने 4 प्राण होते हैं। फिर बेइंद्रिय जीवों को 6 प्राण होते हैं। स्पर्शेंद्रिय होता है उनको, रसनेन्द्रिय होता है, श्वासोश्वास, आयुष्य और काय बल और वचन बल भी होता है उनको। फिर तेन्द्रिय जीवों को 7 प्राण होते हैं। स्पर्शेंद्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, श्वासोश्वास, आयुष्य, काय बल और वचन बल, ये होते हैं। और चौरिंद्रिय जीवों के 8 प्राण होते हैं। उनको स्पर्शेंद्रिय भी होती है, रसनेन्द्रिय होती है, घ्राणेन्द्रिय होती है, चक्षुन्द्रिय होती है। फिर उन्हें श्वासोश्वास, आयुष्य, काय बल और वचन बल, ऐसे उनको 8 प्राण होते हैं। अब असंज्ञी यानी बिना मन वाले जो होते हैं और संज्ञी जो मन वाले होते हैं, उन पंचेंद्रिय जीवों को, जैसे असंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों को क्या क्या होते हैं, कौन से प्राण होते हैं? तो स्पर्शेंद्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय, श्वासोश्वास, आयुष्य, काय बल और वचन बल, ये 9 प्राण असंज्ञी वालों को होते हैं। क्योंकि उनके पास मन नहीं है तो उनको मन बल नहीं होता है। और संज्ञी पंचेंद्रिय को ये 9 प्राण के साथ साथ 10वां प्राण मन बल भी होता है। तो ये संज्ञी असंज्ञी के हमने प्राण देखे। दुनिया में अमुक जो मर गया ऐसा कहते हैं। इसका वास्तविक अर्थ है कि जिनको जितने प्राण कहे गए हैं उन प्राणों से वियोग होना, उन जीवों का मरण कहलाता है। जितने प्राण है उसके पास, एक इंद्रिय के पास 4 प्राण है, तो 4 प्राणों से उसका वियोग हो गया, इसलिए उसका मतलब उसका मरण हो गया। पर वहाँ से वो दूसरी जगह उत्पन्न हो जाता है, पर यहाँ से उसका मरण हो गया। मृत्यु का मतलब है प्राणों का वियोग, अर्थात प्राणों से आत्मा का वियोग होना ही मरण है। गर्भस्थिर्यंच मनुष्य, देव एवं नारद ये संज्ञी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। बाकी के जीव असंज्ञी कहलाते हैं क्योंकि वे बिना मन के होते हैं। इनमें मन के बिना पंचेंद्रिय असंज्ञी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। समूर्चिम पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य असंज्ञी पंचेंद्रिय है। समूर्चिम मनुष्य में वचन बल नहीं होता है, वो बोल नहीं सकते, वचन नहीं है उनमें, इसलिए इसे 8 प्राणी होते हैं। मन नहीं है और वचन नहीं है तो उनको 8 ही है, समूर्चम के 8 प्राणी है। और कई श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। श्वासोश्वास जहाँ उत्पन्न हुए, यहाँ से मृत्यु पामे, दूसरी जगह उत्पन्न हुए, वहाँ शरीर धारण कर रहे हो, पर्याप्ति पूरी करने से पहले ही वो श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी करने से पहले ही मर गए, तो उनको 7 ही प्राण होते हैं। अपर्याप्त गर्भज मनुष्य को 6 प्राण ही होते हैं। संसार अनादि अनंत काल का है, बहुत ही भयंकर है। धर्म न पाए हुए जीवों को अनंत बार प्राणों का वियोग होता है, अर्थात मरना पड़ता है। इसलिए 5 इंद्रियों को विषय सुख करोड़ों बार प्राप्त हुए, लक्ष्मी हजारों बार प्राप्त हुई, राज्य भी सैकड़ों बार प्राप्त हुआ। यदि अनंत बार मृत्यु से बचना हो तो एकमात्र धर्म का सहारा है और धर्म को करो। धर्म करने वाला जीव
जल्दी से जल्दी मृत्यु की परंपरा से छूट जाता है तथा अमर बनता है। इसलिए प्रत्येक क्षण, प्रतिदिन, सारी आयु हमारी जो है वो जितना समय मिले उतना समय अवश्य धर्म करना चाहिए। इसीलिए हम ये जीव विचार पढ़ रहे हैं। तो हम ज़रूर हमारा जो समय है वो धर्म में लगाएंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो इच्छामि दुक्कडम। अब हम आगे देखेंगे योनि द्वार। धन्यवाद।